नमस्कार दोस्तों। और आज मैं आपको जो बात कहना चाहता हूँ वो भक्ति से संबंधित है। और आज हमें स्वयं को जानना होगा और स्वयं को जानने की यात्रा ही मेरा संकेत है और मेरी दिशा है। स्वयं को जानना और भगवान को जानना ये इस दुनिया में सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम दूसरों की बातों का अनुसरण करते हैं, हमारे पास में अपना निजी कोई मत नहीं है और निजी कोई अपना प्रभाव नहीं है। हम दूसरों के प्रभाव से प्रभावित होते हैं और सिद्धियों की हमारे अंदर बड़ी एक चाहत है, बड़ी एक आजमाइश है। हम सिद्धि चाहते हैं, सिद्धियां चाहते हैं, लेकिन सिद्धियों को कितना मोल है, सिद्धियों की कितनी कीमत है, सिद्धियों के लिए हमें कितने कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता है, किस चीज़ के लिए कोई तैयार नहीं है। तो इसलिए सिद्धियां भी प्राप्त नहीं हैं व्यक्ति को। सिद्धियां होती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं इस वीडियो में ज़्यादा लंबी चर्चा ना करते हुए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति सबसे पहले अपने आप को जाने, स्वयं को जाने। स्वयं का ज्ञान ही आपो दीपो भव। स्वयं के अंदर जो दीपक है, हमारे अंदर जो परमात्मा विराजमान है, उसे जानो, उसे पहचानो। अपने अनुभव से जो तुम सीखोगे, अपने अनुभव से जो तुम जानोगे, वही सत्य माना जाएगा और वही एक नियम बनता है। विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं, अत्रि हैं, पुलस्त्य हैं, व्यास हैं, ये ऋषियों के नाम बता रहा हूँ मैं आपको। भृगु हैं और भी अनेक ऋषि हुए हैं। सबका अपना अपना एक मत है। इन्होंने भगवान को समझा, भगवान को जाना। इसमें से दो चार नाम आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ने भगवान के नाम का उपयोग अवश्य किया है, लेकिन अपना मत प्रकट किया है। और सभी ने अपने अपने अनुभव से अपने परमात्मा को जाना है। परमात्मा एक है, लेकिन सभी ने व्याख्या अलग अलग की है। परमात्मा कण कण में व्याप्त है, लेकिन इस व्याप्त को व्यक्ति मानता नहीं है। जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, उन लोगों को बहुत अभिमान होता है कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, हम मांसाहार नहीं करते हैं, हम दारू नहीं पीते हैं, बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं। उन लोगों के अंदर बड़ा अहंकार होता है और उनसे पूछा जाए कि भगवान कण कण में हैं, तो कहेंगे कि हाँ, भगवान कण कण में है। वो कहेंगे भी इस बात को। वो हमारा तो कोई उनसे प्रश्न करे कि भगवान कण कण में है, तो क्यों भक्त टाइप के लोग होते हैं, लेकिन आधे अधूरे भक्त होते हैं, अनुभव नहीं होता उन लोगों के पास में कुछ। तो वो कहते हैं कि हाँ, भगवान कण कण में होता है और भगवान कण कण में है। जब भगवान कण कण में है तो लहसुन प्याज का त्याग क्यों, मांसाहार का त्याग क्यों, गुटखा धूम्रपान का त्याग क्यों नहीं सेवन करते? जब कण कण में भगवान है तो उसके अंदर भी भगवान है। तो बात केवल मेरी इतनी है। और मेरे पूरे वीडियो को देखना, पूरी वीडियो को समझने का प्रयास करना और अंत तक मेरे वीडियो को सुनना। और मेरी कितनी बात सही है, कितनी बात गलत है, उस बात का निर्णय करके कमेंट करना, तो मुझे अच्छा लगेगा। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करना और कमेंट करके बताना आप लोगों की इस विषय में क्या राय है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय महाकाल। और बात करते हैं आज सिद्धियों की कि बहुत लोग साधना क्षेत्र में उतरते हैं। कुछ लोग तंत्र के चमत्कार को देखकर साधना क्षेत्र में उतरते हैं, कुछ लोग ज्ञान मार्ग के क्षेत्र में साधना में उतरते हैं, और कुछ लोग अपना वजूद बनाने के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपना रसूख बनाने के लिए, और कुछ लोग चमत्कारों के लिए साधना क्षेत्र में उतरते हैं। साधना अलग अलग प्रकार की होती हैं, हर साधना का अपना अलग अलग महत्व है और हर साधना अपने अपने आप में एक योग्यता रखती है। लेकिन यदि मैं अपना अनुभव कहूँ
तो और संतों का जो मत है, जो हमारे ऋषि मुनियों का जो मत है, उन्होंने जो उनका जो अनुभव कहता है, यदि हम अपने बड़े बूढ़ों के अनुभव को लेके चलें, अपने बुज़ुर्गों को, संतों के अनुभव को लेके चलें, जो पूर्व में ऋषि मुनि हुए हैं और जिन्होंने अपना मत प्रकट किया है कि इस जगत में यदि कोई सबसे बड़ा महत्व रखता है तो भक्ति महत्व रखती है, क्योंकि भक्ति से ज्ञान की उपलब्धि होती है और मुक्ति जो होती है। कुछ लोग सिद्धियों को बड़ा बताते हैं, कुछ लोग सिद्धि के पीछे भागते हैं। तो जो लोग सिद्धियों के पीछे भागते हैं वो लोग एक ऐसे ही पीछे भाग रहे हैं जैसे कि एक हीरा है और एक हीरे का ही एक डुप्लीकेट कांच होता है, जिसको आज के तौर पे एक तो हीरा तो हीरा होता ही है, और एक होता है कांच, जिसको आज जर्किन भी कह सकते हैं। जर्किन में कितनी चमक होती है। हीरे की जगह पर जर्किन ही चलाया जाता है मार्केट में, हीरे की जगह जर्किन ही चलता है। लेकिन हीरे और कांच में अंतर इतना होता है कि हीरे को यदि व्यक्ति चाटता है तो मर जाता है, ये हीरे का महत्व है। और कांच तो कांच है, ना तो मार्केट में उसकी कोई वैल्यू है और ना ही उसको कोई ज़्यादा लोग तवज्जो देते हैं, उसको केवल एक कांच के रूप में ही देखते हैं। लेकिन हीरे को महत्व देता है, हीरे का अपना एक दुनिया में एक अपना महत्व है। लेकिन महत्व तो खैर दोनों का ही है, ऐसी बात नहीं है। अब जिसके पास में हीरा ख़रीदने की कीमत ना हो, जिसके पास में हीरे को ख़रीदने की वैल्यू ना हो, जिसके पास में हैसियत ना हो, तो क्या करेगा? कांच से ही काम चलाएगा। और लोग बाग भी ऐसा ही करते हैं। जब भाई हीरा उनके पास में उपलब्ध नहीं है, उनकी इतनी जेब भारी नहीं है तो वो हीरा ख़रीद सके, क्योंकि हीरा तो कीमती आता है, हीरे का मूल्य तो बहुत है। तो इसी तरीके से एक सिद्धियों में और भक्ति में यही एक अंतर है। भक्ति जो है, यदि भक्ति को कोई छुएगा तो वो अमर हो जाएगा, और जिसने एक बार भक्ति का रस चख लिया तो वो कभी भी जीवन में पलट के लौट के कभी भी सिद्धियों की तरफ भागेगा नहीं। यदि जब हम कभी भी किसी काम को करना चाहें अपने जीवन में, तो हमें एक अनुभव की आवश्यकता होती है। हम अपने माँ बाप के बच्चे होते हैं, जब छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप हमको कदम कदम पर टोकते हैं, कि ऐसा मत किया करो, इस काम को मत करो, इस काम को मत करो। तो हम उनकी बातों तवज्जो नहीं देते हैं, और तवज्जो नहीं देते कि तो हमको भी ऐसा लगता है, हमको अपनी छोटी आयु में ऐसा ही लगता है, सभी को लगता है। मैंने अपने जीवन में ये महसूस किया है कि सभी को ऐसा ही लगता है कि माँ बाप तो बेकार की बातें करते हैं, ये लोग तो सठिया गए हैं, या फिर इन लोगों को अक्ल नहीं है। लेकिन जब वही बच्चा जब बाप बन जाता है, माँ बाप बन जाते हैं, जब वही उन लोगों की ही जीवन जीते जीते उम्र बड़ी हो जाती है, तो वो लोग भी अपने बच्चों को टोकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह हमारे माँ बाप हमको टोकते थे, आज हमारे बच्चे हमारे विषय में भी ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि हम भी उनको टोकते हैं। हम बहुत से माँ बाप संतान होती है, हम अपने माँ बाप पर आरोप लगा देते हैं, ख़ास करके संतान, कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है। तो हमारे माँ बाप ने किया क्या है, तो हम लोग अक्सर ऐसा बोल देते हैं समाज में। तो एक नूर अनंता माता इस समय सोशल मीडिया पे चल रही हैं, जिनके हाथ में एक वो कल की बोलती हैं, उसको काल भैरव भी बताती हैं। तो उन्होंने अपने एक शब्दों में एक बात कही है कि बाप क्या है और बाप किस तरीके से गलत है। तो यदि बाप को पहचानना है तो सबसे पहले बाप बनो। वही निर्णय जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ में करते हैं, वही निर्णय तुम भी अपने संतान के साथ में करोगे। तो तब तुम बताना कि माता पिता कैसे गलत थे, माता पिता कैसे गलत हो जाएंगे, क्योंकि तुम तो आज अपने आप को आज भी तुम सही मानते हो, उस समय भी सही मानते थे, तो गलत कौन था। तो कहीं ना कहीं हमारे अनुभव में
मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारे अनुभव में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी आधी अधूरी ही आती हैं, और हमारी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं कि हम हर चीज़ का निर्णय ले सकें। भक्ति भगवान की एक ऐसी ही देन है, एक सबसे सरल विधि है। भगवान की भक्ति एक सरल विधि है, सबसे सरल विधि है। और उससे भी एक सरल पद्धति है कि साधारण जीवन उच्च विचार। जो अपने जीवन को साधारण रखता है उसके जीवन में मुश्किलें कम आती हैं, और जो साधारण जीवन रखता है लेकिन अपने जीवन के लिए यदि भगवान से या फिर संतान से, यदि हम अपने माँ बाप से उनकी संपत्ति को, हम उनसे माँ बाप को चाहें कि माँ बाप की संपत्ति हमको मिलनी चाहिए, तो ऐसे तो माँ बाप देते नहीं हैं। तो माँ बाप की संपत्ति हमको कब मिलेगी? जब हम एकनिष्ठ होकर माँ बाप की, माता पिता की सेवा करेंगे, और ये माँ बाप ही निर्णय करेंगे। तो और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जीवन भर संतान सेवा करती है फिर भी उसके हिस्से में संपत्ति नहीं आती है। बहुत से लोग तो इसी लोभ लालच में अपने माँ बाप की ज़्यादा सेवा करते हैं कि ये संपत्ति मेरे हाथ आ जाए। हर तरीके से गलत में भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, और सही तो खैर सही होता ही है, लेकिन कभी कभी गलत में भी हाँ में हाँ मिलाते हैं। ऐसा तुमने बहुत बच्चों में देखा होगा, संसार में देखा होगा। लेकिन भगवान से यदि हमको कुछ विशेष चाहिए, जैसे हम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं भगवान से, भगवान की भक्ति में एक सिद्धि होती है, जैसे लोग कुंडली भी बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं। वैसे तो वो पावर एक अलग पावर होती है, और मन के मुताबिक वो पावर चलती है। तो हम उसमें यदि भगवान से हम कुछ चाहें, यदि हम भगवान से ये चाहें कि भगवान हमको सिद्धि दे, तो उसके लिए हमको कठोर परीक्षा देनी पड़ती है और कठोर सिद्धांतों का अनुसरण करना पड़ता है। और यदि हम अपने जीवन को सारा तरीके से रखें तो हमें कोई परीक्षा का कोई विशेष हमारे लिए नियम नहीं होता है। जो सामान्य एक नियम जो होते हैं वही नियम हमारे लिए भी होते हैं। लेकिन जब बात आती है सिद्धियों की, तो सिद्धि एक ऐसी अछूती चीज़ है कि जिसके लिए हमें कठोर परीक्षा देनी पड़ती है। कहने का अर्थ मेरा केवल इतना है कि आज हम जिस दौड़ में भाग रहे हैं, आज हम जो कुछ भी पाना चाहते हैं, कि सर्वप्रथम अपने आप को समझें। नूर अनंत माता ने एक बात और कही है कि ज्ञान बहुत हो चुका है। ये कलयुग का आखिरी कुंभ बताती हैं, और माना भी जा सकता है, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो समझ ही जा सकती हैं, और समझने में वक्त लगता है। किसी भी चीज़ को समझाई नहीं जा सकती है। तो उन्होंने कहा है कि आज ज्ञान बहुत हो चुका है, इसलिए हर व्यक्ति के पास में ज्ञान है, और हर व्यक्ति मोबाइल लेके घूम रहा है, मोबाइल को देखता है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अलग अलग भागवताचार्य हैं, अलग अलग संत हैं, और अलग अलग वास्तुशास्त्र वाले हैं, अलग अलग ज्योतिषा शास्त्र वाले हैं, अलग अलग तांत्रिक हैं, और अलग अलग लोग हैं। तो सभी अपनी अपनी बात को कह रहे हैं, और लोग उसको सच मान रहे हैं, उसी को संपूर्ण सच मान रहे हैं। अपना कोई निजी मत नहीं है व्यक्ति के पास में, अपना कोई प्रैक्टिकल नहीं है व्यक्ति के पास में। क्या गलत है क्या सही है इस बात का निर्णय करने की क्षमता नहीं है मनुष्य में, क्योंकि ज्ञान बहुत हो चुका है। और जब ज्ञान ज़्यादा हो जाता है तो व्यक्ति पगला जाता है। आज व्यक्ति की मानस स्थिति ऐसी है मनुष्य की कि वो जानता बहुत है लेकिन मानता नहीं है, और माने तो किस किस चीज़ को माने। और मानने के साथ साथ में यदि हम एक
चीज़ को माने तो दूसरी का विरोध होता है, और दूसरी को माने तो तीसरी का विरोध होता है। किस किस को प्रसन्न करें और किस किस को मनाएं, और यदि हम कुछ विशेष पाना चाहें तो उसके लिए हमको कीमत चुकानी पड़ेगी। अपना आत्मज्ञान आज आवश्यकता हो गई है, आज आवश्यकता आन पड़ी है व्यक्ति के लिए कि स्वयं को जानो और स्वयं का अनुभव क्या कहता है। शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ऋषि मुनि बहुत कुछ कहते हैं। ज़िंदगी की जो परिस्थितियाँ चल रही हैं वो अपना एक बात कहती हैं, और सत्य अपनी एक बात कहता है, धर्म अपनी एक बात कहता है, ज्योतिष अपनी बात कहती है, वास्तुशास्त्र अपनी की बात कहती है। तो सत्य क्या है? लोग एक असमंजस में हैं, और असमंजस में है कि किधर जाएं और किधर ना जाएं, और जिधर व्यक्ति को कुछ अलग सा दिखता है व्यक्ति उधर ही भाग चलता है। सार कहूँ तो आज आवश्यकता है अपने आप को जानने की। अपने आप को जानो, भगवान क्या है, भगवान को जानो और स्वयं को जानो, क्योंकि भगवान हम में है और हम भगवान में हैं, और भगवान हमसे अलग भी है। हमें जो स्वयं को जो जानने की यात्रा है, जो व्यक्ति स्वयं को जानना चाहता है, यहाँ पर जो स्वयं को जानना चाहता है, यहाँ पर जो स्वयं को जानने के मार्ग पे चलता है, उसके लिए ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो हमें फिर और चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। फिर केवल ये हमारे लिए केवल दो चीज़ें और शेष रह जाती हैं, धर्म और कर्म। एक भगवान, एक जो धर्म का रास्ता है उस मार्ग पे चलना, और जो एक हमारा सच्चा जो कर्म है उस मार्ग पे चलना। ये तीन रास्ते रह जाते हैं। फिर उसमें ना तो वास्तु आता है, ना ज्योतिष आता है, और कुछ विशेष हमको पाना है जीवन में तो उसकी कुछ विशेष कीमत भी होती है। जिस तरह भगवान यदि हमको प्राप्त हो जाए तो हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती है, फिर सिद्धियाँ गौण हो जाती हैं, और सिद्धि एक तुच्छ चीज़ बन के रह जाती है। क्योंकि जिसके पास में भगवान होता है उसके पास में उसे कभी किसी चीज़ की आवश्यकता होती नहीं है। कहने का मार्ग मेरा केवल इतना है, कहने का अर्थ मेरा केवल इतना है कि भक्ति करो, भगवान को जानो, और भगवान ही सत्य है, और अंत भी वही है, मध्य भी वही है, और प्रथम भी वही है। सब कुछ वही है, और ये सब कुछ जो कुछ भी है ये सब उसकी माया है, लेकिन माया भी सत्य है क्योंकि उसी की बनाई हुई है। जिस तरीके से एक उदाहरण दूँ आपको कि कड़कड़ में भगवान बताते हैं लोग। जब कड़कड़ में भगवान बताते हैं और मानने वाले मानते भी हैं, और लोग बात कह भी देते हैं, कहने वाले कह भी देते हैं। जब बात चलती है, जब चर्चा चलती है किसी के बीच में, तो बातों में आ जाता है, बातों में ये शब्द झलक पड़ता है, व्यक्ति के मुंह से निकल जाता है कि भगवान तो कड़कड़ में है। यदि भगवान कड़कड़ में है तो व्यक्ति इस बात को मानता क्यों नहीं है? प्याज का त्याग कर देता है व्यक्ति, लहसुन का त्याग कर देता है, शराब का त्याग कर देता है, मांसाहार का त्याग कर देता है। यदि भगवान कड़कड़ में है तो त्याग किस चीज़ का हो रहा है? जबकि भगवान तो कड़कड़ में ना, कड़कड़ में है ना, कड़कड़ में है भगवान, तो बताइए फिर त्याग क्यों हो रहा है? फिर इस चीज़ का लहसुन का त्याग क्यों करता है? व्यक्ति को इतना घमंड क्यों हो जाता है कि हम तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं? व्यक्ति को इतना घमंड क्यों हो जाता है कि हम तो गुटखा तम्बाकू भी नहीं खाते हैं, बीड़ी भी नहीं पीते हैं, सिगरेट भी नहीं पीते हैं, हम तो कुछ नहीं लेते हैं, हम तो सादा रहते हैं। तो उस व्यक्ति के अंदर कितना अहंकार पनप जाता है, तो उस व्यक्ति को कितना अहंकार होता है। और जबकि वही व्यक्ति यह कहता है कि कड़कड़ में भगवान है। यदि कड़कड़ में भगवान है तो फिर त्याग किस चीज़ का करते हो? ये एक ज्ञान की स्थिति है। ये एक यदि उस व्यक्ति से कहा जाए तो उस व्यक्ति जो यह कहता है कि हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं और भगवान कड़कड़ में है, वही बात इस व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देगी कि यदि कड़कड़ में भगवान है तो फिर त्याग क्यों करते हो इस चीज़ का? तो कहने का अर्थ मेरा कल इतना है। बस मेरी बात आज के लिए तो इतनी ही है, और आगे चर्चा करेंगे। जय गुरुदेव, जय राम जी की।